भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत की आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, भारत के आदरणीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के आदरणीय मुख्यमंत्रीगण एवं आदरणीय राज्यपाल जी, भारत की लोकसभा राज्यसभा के सभी आदरणीय सांसद सदस्यगण, भारत के सभी राज्यों के आदरणीय मंत्रीगण एवं विधायकगण, भारत के सभी आदरणीय आईएएस, आईपीएस, आईआरएस महोदय, आदरणीय सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ के निदेशकगण, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, यदि नहीं है ज्ञात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अनेक वर्षों से मैं भारत के 25 करोड़ से अधिक निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए अपनी टीम के साथ रात दिन पूरी सच्चाई के साथ संघर्ष कर रहा हूं। जिनकी पूरे जीवन की, जिनकी का मतलब 25 करोड़ निवेशकों की जीवन की जमा पूंजी फर्जी आश्वासन देकर, धोखाधड़ी से, छल कपट से पूरे देश के 21 बड़े कानूनों की हत्या करके, लॉ एंड ऑर्डर की हत्या करके लूट लिए गए। और माननीय 25 करोड़ निवेशकों का मतलब है 25 करोड़ परिवार। और 25 करोड़ परिवार का अर्थ है 100 करोड़ जनता, जिनको विश्व के सबसे बड़े धोखेबाज फर्जीवाड़े में शीर्ष वर्ल्ड का नंबर 1 फ्रॉडस्टर, उसका नाम सुब्रत राय सहारा, जिसकी सहारा समूह की 1 लाख से अधिक कंपनियां और सोसाइटीज, जिसने भारत के 25 करोड़ लोगों से 25 लाख करोड़ से अधिक की रकम बेदर्दी से, छल कपट से और छीन ली है और उनका जीवन नर्क बना दिया है। यूं तो फर्जीवाड़े के महारथी बहुत हैं जिनके विरुद्ध मैं कार्रवाई कर रहा हूं, जैसे कि एल्केमिस्ट समूह का चेयरमैन महाचोर केडी सिंह, जो 10 साल सांसद रहा है। जैसे आप लोग सांसद है ना, ऐसे वो भी सांसद रहा है, आप ही के बगल में बैठता रहा 10 साल और आपसे मदद ले लेकर के पूरे देश को लूट डाला। 2010 से 2020 तक सांसद रहा, जिसने 200 से अधिक एल्केमिस्ट बनाकर 5 करोड़ लोगों से 5 लाख करोड़ रुपए लूटा, और आप सब इसके गवाह हैं। इसी प्रकार राहुल मोदी, मुकेश मोदी, जो उनका एक मोदी परिवार है, उसके मोदी परिवार ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से 200 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाकर 25 लाख निवेशकों को बर्बाद करके 1 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। और इसी कड़ी में एक और नाम प्रिज्म इंफ्राकॉन, प्रिज्म इंडस्ट्रियल, इसमें 1 करोड़ लोगों से 1 लाख करोड़ रुपए लूटा गया। पीसीएल, पीएसीएल, शारदा, रोज वैली, संजीवनी, आनंद निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अनेक नाम है। कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक कंपनी है माननीय सहारा को हटा के, जिन्होंने मेरे देश के हर दूसरे व्यक्ति को लूटा है। और इस सिलसिले में मैं आप सभी को हजारों याचिकाएं मैं ठोस सबूतों के भेज चुका हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन भेज चुका हूं, जो आपको अवश्य मिली होंगी, आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध होंगी। लेकिन आप में से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। भीषण भ्रष्टाचार पर किसी ने थोड़ा समय भी नहीं दिया। और आज मेरे वीडियो का शीर्षक है भारत का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इसका अर्थ है कि सरकारों की, सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर, जैसे आप लोग पीपीपी मॉडल में बनाते हैं ना तमाम प्रोजेक्ट, तो ये भ्रष्टाचार हुआ है हर दूसरे व्यक्ति के साथ पीपीपी मॉडल में, जिसमें आपकी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सब शामिल है। इस बारे में सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा सहारा समूह की कंपनियां और सोसाइटी के बारे में, जिनका सरगना मां चांडाल सुब्रत राय सहारा है। और यह भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत और दुनिया के सभी स्कैम को मिला दिया जाए, तब भी सहारा का स्कैम का घोटाला कहीं ज्यादा निकलेगा। चूंकि सहारा की 1 लाख से अधिक कंपनियां, सोसाइटीज
द्वारा भारत के ही 25 करोड़ लोगों से 25 लाख करोड़ का घोटाला किया गया है। आदरणीय मोदी जी, आप ईमानदार हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपका सिस्टम ईमानदार नहीं है, आपके आजू बाजू वाले ईमानदार नहीं है, आपके अधिकारी ईमानदार नहीं है, आपके मंत्री ईमानदार नहीं है। और यह बात ध्यान खोलकर सुन लीजिए, आप ही के शासनकाल में, इसी बीजेपी सरकार में साल 2 साल के अंदर में यह इतना बड़ा दुनिया का फर्जीवाड़ा खाम सामने आएगा, आपकी सारी बोलती बंद हो जाएगी, आप अपने आप को ईमानदार कहना बंद कर देंगे। ये बताने के लिए मेरे पास लाखों की संख्या में सबूत हैं, माननीय विवरण हैं। इसलिए इस मामले में मैं अपने वीडियो की एक श्रृंखला जारी कर रहा हूं, और जिसको आप समय निकालकर नित्य मेरे चैनल पर देखिए, आपको भारत एवं भारत की सरकारों के भ्रष्टाचार का भद्दा चेहरा नजर आएगा, दिखाई देगा। आदरणीय बंधुवर, सहारा के मामले में सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के फाउंडर और मेन एमडी करता धरता सुब्रत राय सहारा, इन दोनों कंपनियों ने वर्ष 2008 और 2009 में फर्जी बॉन्ड यानी अबोर्ड बॉन्ड, निर्माण बॉन्ड, रियल एस्टेट बॉन्ड, जिनको कि डिवेंचर कहा गया है, ये डिवेंचर जारी करके दोनों कंपनी के माध्यम से सुब्रत राय, डिवेंचर को बोलेंगे ऋण पत्र, सुब्रत राय सहारा जैसे महाचंडाल ने मात्र 1 वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए 3 करोड़ निवेशकों से इकट्ठा किया। सेबी द्वारा दोनों कंपनी के उपरोक्त फर्जीवाड़े की जांच की गई। सेबी द्वारा 23/6/2011 को विस्तृत आदेश पारित किया गया। इस आदेश को सैट द्वारा 18/10/2011 को सही माना गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील नंबर 98339813 के द्वारा पूरे मामले पर विस्तृत बहस सुनकर दिनांक 31/8/12 को फैसला दिया, और इन तीनों आदेशों से कुछ बातें पूरी तरह से स्पष्ट साबित हो रही हैं, और वो ये है भारत का भ्रष्टाचार। पहली ये कि 40,000 करोड़ के स्रोत का पता नहीं है, कहां से आया कुछ पता नहीं, आज तक पता नहीं, 10 साल बाद भी पता नहीं है। दूसरा, 3 करोड़ निवेशकों की जो लिस्ट दी गई, जिससे बताया गया था 40,000 करोड़ प्राप्त हुए हैं, वो पूरी लिस्ट फर्जी निकली। जिन्होंने उपरोक्त बॉन्ड खरीदे फर्जी पाए गए। समस्त रुपया सहारा द्वारा निर्माण कार्यों में लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन 1 इंच जमीन पर भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया। माननीय, आज 10 वर्ष से अधिक बीतने पर भी 40,000 करोड़ में से मात्र 125 करोड़ की वापसी हुई है। इस संबंध में मैं आप सभी महानुभावों का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 31/8/2012 के प्रश्न नंबर 4, 7, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 53, 56, 58, 61, 67, 101, 103, 114, 116, 121, 125, 126, 133, 137, 146, 147, 188, 194, 197, 204, 265 और से लेकर 270 तक पढ़ दिलाना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का एक शब्द पढ़ा है, सेबी के आदेशों का एक शब्द पढ़ा है, सैट के आदेशों का एक शब्द पढ़ा है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, निर्णय की प्रति आपको वीडियो में डाल रहा हूं, आप भी पढ़ लीजिए। उपरोक्त निर्णय के आधार पर मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय वित्त मंत्री, आदरणीय कंपनी कार्य मंत्री, आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, आपसे मेरे निम्न सवाल है। उपरोक्त सहारा कंपनी द्वारा, सुब्रत राय सहारा द्वारा भारत सरकार के समक्ष दाखिल विवरण में कहा गया था कि वही ये पैसा टाउनशिप पूरे शहर बनाएगा, रिहायशी कॉलोनियां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि भारत के प्रमुख शहरों में बनाएंगे, लिया जा रहा है। लेकिन सहारा द्वारा 1 फुट का भी निर्माण नहीं किया गया और पैसा हजम कर लिया गया। ऐसे में भारत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई? मुझे जो जानकारी मिली है कि आप लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा सवाल मेरा, सेबी द्वारा और सेट द्वारा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहारा से निम्न विवरण मांगे गए थे। क्या मांगा गया था? 40,000 करोड़ के डिवेंचर से प्राप्त हुए एप्लीकेशन फॉर्म का विवरण, आवेदनकर्ताओं का नाम, पता, कितने मूल्य के डिवेंचर के लिए आवेदन किया, डिवेंचर कब जारी किए गए, उनका दिनांक, संख्या और नाम।
सेबी ने 6 बार चिट्ठी लिख करके ये डिटेल मांगी, सहारा द्वारा नहीं दी गई। आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, नहीं दी गई, क्योंकि थी ही नहीं। सेबी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहारा से बार बार विवरण मांगे जाने के बावजूद कोई विवरण नहीं दिया गया। इसका सिर्फ एक कारण था कि सभी 3 करोड़ निवेशक फर्जी हैं। 40,000 करोड़ की जो जमा हुई रकम है वो काला धन है। ये जनता का मानना है माननीय, इसमें ज्यादातर धन काला धन भारत के नेताओं का है, केंद्र सरकार के मंत्रियों का है, ब्यूरोक्रेट्स का है। माननीय मंत्रीगण कृपया जवाब दें, क्या वाकई ये 40,000 करोड़ भारत के राजनीतिज्ञों का है, नौकरशाहों का काला धन है? यदि नहीं तो आपने इसके बारे में क्या जांच पड़ताल की, क्या कार्रवाई की? अगला सवाल, सेबी द्वारा इस विषय में कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को बार बार पत्र लिखा गया, सहारा द्वारा मंत्रालय का सहारा लेने की कोशिश की गई। तो आदरणीय कंपनी कार्य मंत्री कृपया बताएं, 2008 का 40,000 करोड़ आज के दिन 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। इस पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, वित्त मंत्री के तौर पर आपने आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आपने दोनों कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया? नहीं दिया। आपने पूरे फर्जीवाड़े पर, इसमें तो 3 गुना पेनल्टी इनकम टैक्स की लगती थी मैडम, आदरणीय मैडम, 3 लाख करोड़ रुपए लगती थी। आज की डेट में 1 लाख करोड़ हो चुका है। पूरे फर्जीवाड़े को लेकर 3 करोड़ निवेशक भी फर्जी पाए गए। सहारा के विरुद्ध आप लोगों ने संज्ञेय अपराध कारित करने के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B, संपठित कंपनी अधिनियम, सेबी अधिनियम, भारत के अनेक बड़े कानून के साथ पढ़कर देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अंतर्गत मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? क्यों नहीं उस महाचंडाल को तिहाड़ जेल हमेशा के लिए भिजवाया और गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं की? कृपया बताएं कि सहारा की दोनों कंपनी के लिमिटेड शब्द क्यों नहीं हटाया गया? सुब्रत राय सहारा और उसके पूरे लंका को, राक्षसों की लंका को, निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार क्यों नहीं माना गया? आदरणीय, अगला सवाल, आदरणीय वित्त मंत्री जी कृपया बताएं कि सहारा की उपरोक्त कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, कंपनी रेगुलेशन का जबरदस्त उल्लंघन किया गया, बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा फ्रॉड किया गया, जो साबित हो चुका है। लेकिन तब भी कंपनी अधिनियम की धारा 447 के अंतर्गत सुब्रत राय को, निदेशकों को 10 साल की कैद और फ्रॉड की रकम का 3 गुना यानी 1,20,000 करोड़ क्यों नहीं लगाया गया? क्यों इसमें सरकार की मिली भगत है या नहीं? बताइए। साफ साफ दिखता है, बिल्कुल है। माननीय मंत्रीगण, यदि मेरे उपरोक्त सवालों पर आपकी चुप्पी है तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सहारा के फर्जीवाड़े में पूर्व केंद्र सरकारों के साथ साथ आज की सरकार भी शामिल है। और सभी आरोप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 270 पृष्ठों के निर्णय 31/8/12 का एक एक शब्द पढ़कर लगा रहा हूं। सभी आरोप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, व्यक्तिगत आरोप नहीं है। देश का 25 करोड़ निवेशक आपसे न्याय और ईमानदारी की अपेक्षा करता है, लेकिन इतने गंभीर मामलों में कार्रवाई न करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहित सभी मंत्रियों की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगले वीडियो में मैं सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके मुखिया श्री अमित शाह जी हैं और इनके मुखिया, पहले के मुखिया थे नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सहारा द्वारा 6 फर्जी सोसाइटियां बनाई गई, जिसके अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए 10 करोड़ लोगों से लूटे गए के बारे में बोलूंगा। मैं सबूतों में बोलूंगा। आज के वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय की प्रति भी डाल रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।